मैं सतीश जहांगीर दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दौसा से आज स्ट्रक्चर एनालिसिस की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। टॉपिक है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसमें अपन ने बीम के लिए और फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स के न्यूमेरिकल अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। एक बीम है जिस पर पॉइंट लोड एक्ट कर रहे हैं। एक 5 किलो न्यूटन का एसेंट्रिक लोड है और एक 8 किलो न्यूटन का सेंट्रिक लोड है स्पान BC पर। अब अपन को जो बीम्स है वो है आपकी A और C पॉइंट पर आपकी सिंपली सपोर्टेड। पहले अपन ने जो बीम कंसीडर की थी वो A और C पॉइंट पर क्या थी, फिक्स बीम थी। सबसे पहले अपन फिक्स एंड मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। स्टेप फर्स्ट में MFEB WAB स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर से आपके वैल्यू आती है -2.40 किलो न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट MFBA इक्वल टू प्लस के 3.60 और ये वैल्यू आती है आपके 5 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर। MFBC WL अपॉन 8 से आपकी वैल्यू की आती है MFBC की और MFCB की। तो ये आपके स्टेप फर्स्ट में आपके हो जाते हैं फिक्स एंड मूवमेंट। अब देखिए आपके E और I की वैल्यू कांस्टेंट है, L की वैल्यू भी आपकी दोनों स्पान के लिए सेम है, आपकी एंड कंडीशंस भी आपकी सेम है। तो जो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा वो आपका 0.55 होगा दोनों साइड के लिए। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेंगे, इसके बाद में जो भी आपका फिक्स एंड मूवमेंट है वो यहाँ पर लिख देंगे। फिक्स एंड मूवमेंट के बाद में आपके जो A और B पॉइंट है वो है आपके सिंपली सपोर्टेड। सबसे पहले जहां पर आपका अनबैलेंस बेंडिंग मूवमेंट है उसको बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने के बाद में उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद में जहां पर आपका -2.40 है वहां पर आपका 2.40 भी, ये भी आपका बैलेंस करने के लिए आपका आपने मूवमेंट अप्लाई कर दिया और यहाँ भी आपने माइनस के 5.00 ये भी आपका बैलेंस किया। फर्स्ट स्टेप ने अपने चारों पॉइंट्स पर जो फिक्स एंड मूवमेंट था उसको क्या कर लिया, बैलेंस। अब बैलेंस करने के बाद में अपन क्या करते हैं, उसको कैरी ओवर। सबसे पहले 0.70 को कैरी ओवर, 0.35 -0.50 को -2.50। 2.50 क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका जो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो कितना है, हाफ। तो सबका मैंने क्या कर दिया, हाफ इधर से हाफ इधर से हाफ, 0.10। अब देखिए आपके बैलेंस कैरी ओवर के बाद में फिर आप इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए यहाँ प्लस का है या माइनस का 0.35 आपने क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में। यहाँ पर आपको बैलेंस करने के लिए कितना है, 2 माइनस के 2.50 प्लस 1.20, इसका दोनों का सम किया तो आपके कितने आ गया, 0.13। 0.13 को आपने दोनों तरफ क्या कर दिया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ से आप बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के बाद में फिर इसका कैरी ओवर फैक्टर जाएगा हाफ, इसका कैरी ओवर फैक्टर जाएगा हाफ, इधर इसका कैरी ओवर फैक्टर जाएगा हाफ और इसका भी कैरी ओवर फैक्टर जाएगा हाफ। अब देखिए आपकी ये इंटरेस्टिंग साइकिल हो गई थर्ड के बाद में भी आपका 2 डिजिट्स तक आपका जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो क्या है, आपकी सेम नहीं आ रही है। फिर उसके बाद में आप क्या ले लेंगे, उसका कैरी ओवर ले लेंगे। कैरी ओवर के बाद में फिर इसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने के बाद में फिर इसका हाफ हाफ कैरी ओवर चला गया। आपका पॉइंट के बाद में 2 जीरो तक आपको 2 डिजिट तक आपका जब तक सेम नहीं आता तब तक आप उसको क्या लेना है, इक्वल लेना है। अब आपका यहाँ पर 0.08 आ गया, यहाँ पर भी 0.08, यहाँ 0.04, यहाँ भी 0.04, यहाँ भी आपको 0.01। और तब इसका टोटल इनका क्या कर लेंगे, हम समेशन कर लेंगे। इसका समेशन इस कॉलम में, इसका समेशन इस कॉलम में।
तो आपका जो यहाँ पर समेशन आ रहा है वो 0 आ रहा है, यहाँ पर समेशन आ रहा है वो आपका 0 है। और जब भी यदि इसका समेशन ए और सी पॉइंट पर 0 नहीं आ रहा तब इस साइकिल को अपन और आगे बढ़ा देंगे। तो फाइनल ये आपका फाइनल बेंडिंग मूवमेंट्स की वैल्यू हो गई। अब बेंडिंग मूवमेंट्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए अपन क्या करेंगे, ए पॉइंट पर आपका बेंडिंग मूवमेंट क्या है, 0। तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में बेंडिंग मूवमेंट 0। अब सेक्शन के राइट साइड में, जो सेक्शन का राइट साइड है वी एमबीए की वैल्यू कितनी है, प्लस के 6.15। अब 6.15 है, ये आप कहाँ लेते हैं, पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में। अब बी पॉइंट पर आपके माइनस के 6 बीसी एम बीसी की वैल्यू क्या है, आपके है 6.15, वो है आपके माइनस के। अब माइनस का साइन जो लेफ्ट साइड में है तो वो आपके कहाँ आएगा, बीम के ऊपर आएगा। तो आपका ये बेंडिंग मोमेंट फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये बन जाएगा आपका। और ये आपका हो गया डब्ल्यू ए बी अपॉन एल। डब्ल्यू ए बी अपॉन एल से आपकी वैल्यू आ रही है 6 और यहाँ से डब्ल्यू एल अपॉन 4 से यहाँ से आपकी वैल्यू आ रही है 10। तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब देखिए इस डायग्राम से अपन कह सकते हैं कि इसका यदि किसी और मेथड से एनालिसिस करते, यदि आप स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड लगाते और मेथड अप्लाई करते तो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से अपने क्या है कि बहुत ही सिंपल वे में आप मूवमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते। अब इसके बाद देखिए कि आपकी जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगी जहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है दोनों पॉइंट्स का, वहाँ पर आप क्या है एक डॉटेड पॉइंट से डिनोट कर देंगे और ये आपकी डिफ्लेक्टेड शेप होगी। अब इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं एक फ्रेम स्ट्रक्चर का, जो एक कंटिन्यूअस बीम एबीसी सपोर्टेड ऑन ए इलास्टिक कॉलम बीडी। एक बीम है जो इलास्टिक कॉलम बीडी पर सपोर्टेड है। बी पॉइंट इज ए रिजिड, एनालाइज द फ्रेम एंड प्लॉट द बेंडिंग मोमेंट एंड स्केच ऑफ द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये आपके इस फ्रेम का एनालाइज करना है, यानी कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइनली कैलकुलेट करनी है। सी पॉइंट आपका इन सपोर्टेड है, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट अपन को निकालनी है और बी पॉइंट पर निकालनी है, यानी कि आपको 3 मोमेंट्स की वैल्यू निकालनी है फाइनली। उससे पहले सबसे स्टेप फर्स्ट क्या होती है मेरे, फिक्स एंड मोमेंट कैलकुलेशन। फिक्स एंड मोमेंट एम एफ ए बी डब्ल्यू माइनस के डब्ल्यू ए वी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के 7.2 किलो न्यूटन मीटर। तो नेक्स्ट आपके एम एफ बी ए माइनस के डब्ल्यू वी ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस के 10 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर। आपकी वैल्यू आ रही है प्लस के 4.8 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ऐसे नेक्स्ट आपका यूडीएल एक्ट कर रहा है स्पान बीसी पर, तो यूडीएल के कारण जो वैल्यू होती है वो होती है एम एफ बीसी इक्वल टू माइनस के डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12। तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12 से आपकी वैल्यू पुट करेंगे, डब्ल्यू की वैल्यू 2 और एल की वैल्यू आपके 3 मीटर है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी माइनस के 1.5। सिमिलरली आपकी एम एफ सी बी आपका कितना हो जाएगा 1.5 प्लस के एम एफ बी डी इक्वल टू एम एफ डी वी, वो है आपका 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपका एक्सटर्नल लोडिंग एक्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट आप निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए आपके क्या होता है, जो जॉइंट है आपका जॉइंट बी से कितने मेंबर्स आते हैं, बी ए बी डी एंड बी सी। तो हर एक के लिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, 4 ई आई अपॉन एल, 4 ई आई अपॉन एल, 4 ई आई अपॉन एल। ठीक है, तो यह आपकी जो बीसी स्पान है, बीसी आपका क्या है, बीसी है आपका हिंज सपोर्ट। सिप पॉइंट आपका हिंज सपोर्ट, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 3 ई आई अपॉन एल। बीसी के लिए क्या हो जाएगा 3 ई आई अपॉन एल और 4 ई आई अपॉन एल। अब आपके आई की वैल्यू है वो भी आपके डिफरेंट सेक्शंस के लिए, जैसे यहाँ की आई की वैल्यू आई है, यहाँ आई की आई है और यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है 2। तो जो 4 ई आई अपॉन एल है, 4 ई आई अपॉन एल को मैंने क्या है कि डिवाइड कर दिया 4 से, तो आपके 3 ई आई अपॉन 4 एल, यानी कि आई बाई 4 बन गया। यहाँ से आपके आई बाई 3, यहाँ से क्या बन गया आपके आई बाई 3, वैल्यू पुट कर दिया आपने। 4 से सबको क्या है डिवाइड कर दिया था, तब आपने ये वैल्यू पुट की है।
अब यहाँ से आपके क्या आ रहा है, जो समेशन आ रहा है आपके रिलेटिव स्टीफनेस का, वो कितना आ रहा है आपके 59I/60। अब आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं तो रिलेटिव स्टीफनेस और समेशन ऑफ रिलेटिव स्टीफनेस का जो रेशो होता है वो आपके क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो तीनों पॉइंट्स के लिए आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू आ रही है वो है फर्स्ट स्पान के लिए VA के लिए 0.40, BC के लिए 0.250 और आपके स्पान BD के लिए 0.340। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे जिसको अपन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आप वैल्यू पुट करोगे सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए आपके तीन है, तो VA, BD एंड BC। इसके लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू पुट कर दी। अब जो भी आपके फिक्स एंड मूवमेंट है तो फिक्स एंड मूवमेंट की वैल्यू आप कहाँ यहाँ पर पुट कर देंगे। स्पान BD में आपका कोई भी फिक्स एंड मूवमेंट नहीं है। स्पान VA में आपके फिक्स एंड मूवमेंट की वैल्यू प्लस के 4.80 है। स्पान AB के लिए आपके माइनस के 7.20 है और BC के लिए माइनस के 1.50 है और C के लिए आपके 1.50 है। तो फर्स्ट अपन क्या करेंगे, बैलेंस C एंड कैरी ओवर टू B। अब यहाँ पर सबसे पहले बैलेंस C को क्यों करेंगे, इसी जो आपका है वो आपका क्या है, हिंज सपोर्टेड। तो सबसे पहले आपने किसको किया है, आपने C को बैलेंस किया है। C के बैलेंस करने के बाद में आपने इसका हाफ कैरी ओवर कर दिया कहाँ पर, B पॉइंट पर। तो आपने बैलेंस करने के लिए माइनस के 1.50 से बैलेंस कर दिया, इसका हाफ हो गया माइनस के 0.75। इसके बाद में इसका आपने क्या कर दिया, यहाँ से समीशन कर दिया, ये आपका हो गया 0 और ये आपने एज इट इज नीचे नोट कर दिया। अब इसके बाद में आपका अनबैलेंस बच गया B। तो इसके बाद में आप बैलेंस किसको करेंगे, B को, क्योंकि आपका B को बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया है, इसका जो समेशन किया, समेशन करने के बाद में आपका 4.80 माइनस 2.25 में से जो भी आपकी वैल्यू बचेगी उसको आपने तीनों वैल्यूओं में क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपके C पॉइंट पर तो कोई कैरी ओवर जाएगा नहीं, D पॉइंट पर भी आपका नहीं, तो कैरी ओवर जाएगा वो आपका कहाँ जाएगा, B पॉइंट पर। B पॉइंट में आपने कैरी ओवर कर दिया माइनस 1.023 का 0.406 से, तो आपका ये आ गया 0.52 आ गया कैरी ओवर बैलेंस। इसके बाद में आप इसका समीशन करेंगे। समीशन करने के बाद में आपके जो वैल्यू आ रही है यही आपकी क्या होंगी, फाइनल मूवमेंट्स की वैल्यू। अब A पॉइंट पर जो मूवमेंट की वैल्यू आ रही है आपके माइनस के 7.72, B पॉइंट पर आपके आ रही है 3.77 और BD स्पान में आ रही है माइनस के 0.87 और BC स्पान के लिए आ रही है MB की वैल्यू माइनस के 2.90। तो ये आपकी क्या है, फाइनल मूवमेंट्स की वैल्यू। अब इसको डिनोट करने के लिए सबसे पहले आप MEB की वैल्यू देखेंगे, नेगेटिव है, नेगेटिव को अपन कहाँ लेते हैं, बीम के ऊपर। MBA की वैल्यू है आपकी पॉजिटिव 3.77, उसको अपन ने कहाँ लिया है, बीम के पॉजिटिव है, पॉजिटिव को आप राइट साइड में कहाँ लेते हैं, ऊपर। और BC के लिए आपकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव 2.90। BC के लिए आपकी वैल्यू है माइनस के 2.90, उसको आपने कहाँ लिया है, नेगेटिव है, लेफ्ट में नेगेटिव को ऊपर, राइट में पॉजिटिव को ऊपर। तो यह साइन कन्वर्जन आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट स्पान BD के लिए देखते हैं। तो BD के लिए आपके MBD की वैल्यू है 0.87। 0.87 क्या है आपका, नेगेटिव है। 0.87 आपका क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव को आप कहाँ लेंगे, स्पान के ऊपर, स्पान के ऊपर ले लिया। और BD की वैल्यू और DB की वैल्यू, DB की वैल्यू कितनी है आपकी, DB की वैल्यू को आप इसका हाफ कर देंगे तो DB की वैल्यू कितनी आ रही है आपके 0.44। DB की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.44। इसके बाद में आपका जो भी मूवमेंट लोड है, लोडिंग के कारण आपका ये डायग्राम क्या हो जाएगा, लोड कौन सा है आपका, एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक के कारण आपकी जो
डब्ल्यू ए बी अपॉन एल, डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू की जगह 10, ए 2 और बी है आपका 3/5। तो आपके जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है आपके यहाँ से 12। तो ये तो हो गया आपका लोडिंग के कारण। और ये हो जाएगा आपको डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। तो डब्ल्यू एल स्क्वायर से आपके 2.25 ये आपका ऑर्डिनेट हो जाएगा। सी पॉइंट पर आपका इन सपोर्ट है तो इन सपोर्ट पर आपकी जीरो बेंडिंग। अब देखिए किस पॉइंट पर, एक तो आपके यहाँ पर एक दूसरे को आपके फाइनल मूवमेंट और लोडिंग मूवमेंट आपको कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर आपका और इस पॉइंट पर। तो यहाँ से आपकी डिफ्लेक्टेड से आपके फ्रेम स्ट्रक्चर की इस टाइप से होगी, और जहाँ भी आपके कट कर रहे हैं वहाँ पर इसको एक पॉइंट से डिनोट कर देंगे। तो ये था आपका फ्रेम पर फिक्स एंड मूवमेंट्स की वैल्यू